इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के तीसरे चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण इसके 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। वैसे जो पूरी शीट है इसमें कुल मिला के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लेकिन हम इसमें से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और जो छठा क्वेश्चन है ये तो आपका दिमाग हिला देगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो इनको वन बाय वन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म ये और ये दो समीकरण हैं, संगत हैं तो रेखाएं होंगी। देखो, समीकरणों के युग्म संगत कब होते हैं? अगर उनका कम से कम एक हल हो, कम से कम एक हल। और इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसका एक हल होगा जिसको कि हम अद्वितीय कहते हैं तो भी ठीक, और साथ में अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल यानी अनंत हल जिसकी हम बात करते हैं। दोनों केस में आप देखेंगे कि कम से कम हल तो आ रहा है ना, तो हल आ रहा है चाहे अद्वितीय हो या अनंत हो, दोनों होते हैं संगत का केस। एक हल के केस में यानी एक हल जब होता है तो उसमें रेखाएं क्या होती हैं? प्रतिच्छेदी होती हैं। और जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं। एक रेखा ये गई और दूसरी भी इसके ऊपर से गई, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, प्रतिच्छेदी या संपाती। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेदी हों यानी इस तरह से काट रही हों एक बिंदु पे, या संपाती हों, दोनों केस में जो रैखिक समीकरण के युग्म है संगत होते हैं। संगत कब नहीं होते हैं? जिसको हम असंगत कहते हैं। असंगत होते हैं जब कोई भी हल नहीं होता है और वो परिस्थिति होती है समांतर वाली, ओके, जब असंगत होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, समीकरण x बराबर 2 और y बराबर 3 का ग्राफीय निरूपण रेखाएं हैं। तो जब हम इसको ग्राफ में निरूपित करेंगे तो ये किस पर काटेंगे? क्या ये समांतर है? तो समांतर तो खैर नहीं है। देखो, x बराबर 2 है ये, y बराबर -3 है ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो y -3 यहां पर है। तो x बराबर 2 जो रेखा है वो ये होती है, y बराबर -3 रेखा ये होती है। ये मैं बना रहा हूं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो किस बिंदु पे काटेंगे? ये काटेगा जब जहां पर x2 है और y -3 है। तो यानी ऑप्शन x2 y -3, बेसिकली आंसर सामने लिखा है उन्होंने, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है कि ये 2 -3 पर प्रतिच्छेद करती हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सिंपल है, जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो समीकरण का युग्म क्या होता है? यह अद्वितीय हल होता है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया है, ठीक है। यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये अद्वितीय हल होता है, यानी एक ही हल हम जिसे कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, समीकरण युग्म इसके हलों की संख्या है। ओके, तो यहाँ पर देखो हमारे पास ये दो समीकरण हैं। तो सबसे पहले हम देखो क्या करते हैं, हम ये देखने के लिए कि इसका एक हल है या अनंत हल है या कोई हल नहीं है, हम निकालते हैं a1/a2 यानी x के आगे यहाँ पर 1 है और यहाँ पे -3 है, b1/b2 y के आगे 2, यहाँ y के आगे -6, और ये कट रहा है 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो ये आ गया -1/3। अब ये जब बराबर आ जाते हैं तो हम फिर c1/c2 की ओर बढ़ते हैं। जब ये बराबर नहीं आते तो रुक जाते हैं, बट अगर बराबर नहीं तो आगे बढ़ते हैं। फिर this/this यानी अचर पदों का अनुपात हम ये लिखते हैं, मतलब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो बराबर है, यानी अद्वितीय हल इनका नहीं है, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के। और ये परिस्थिति होती है जब कोई हल नहीं होता है। इसमें तो उसके अनेक हल होते हैं लेकिन कोई हल नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, के किस मान के लिए समीकरण युग्म संपाती रेखाएं निरूपित करेगा? ये जो समीकरण के युग्म है संपाती रेखाएं, संपाती के केस में क्या है? देखो हमारे पास समीकरण युग्म है के वाई, और इसको भी इस तरफ लेके आ जाओ। अब यहाँ पे a1/a2 है 3/6, काट के आएगा ये 1/2, ठीक। b1/b2 ये है -1/k यानी 1/k,
और C1/C2 8/16 काटेंगे 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि संपाती है, संपाती में तीनों बराबर होते हैं, संपाती में A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और ये बराबर होता है C1/C2 के, इसीलिए ये तीनों बराबर होंगे। 1/2 बराबर 1/K बराबर 1/2, तो ये तो एक जैसे ही है, तो हम इन दोनों को लेंगे। 1/2 बराबर 1/K, दोनों को पलट देंगे तो 2 बराबर K हो जाएगा, यानी K बराबर आ गया है 2 और ऑप्शन है सी सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा शानदार क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट्स को बड़ी कंफ्यूजन होती है। सिंपल क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन, पर फिर भी y बराबर 0 एक समीकरण है और दूसरे समीकरण है y बराबर -7। इसके कितने हल हैं? एक है, दो है, अनेक है या कोई हल नहीं है? तो आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होगा? अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप दुकान में जाते हैं और एक बेड खरीदने जाते हैं, मान लो आप, ठीक है ना। दुकानदार आपको बेड देता है 300 रुपये का। अब एक दूसरा लड़का जाता है, उसको देता है वो 350 रुपये का। तो बेड की कीमत क्या है? बेड कितने रुपए का है? अब आप ये कहोगे कि भाई अगर मुझे भी 300 रुपये में देता, उसको भी 300 रुपये में देता, तो मैं कह सकता था कि 300 रुपये का है। मुझे तो दे रहा है 300 में, उसको 350 में, तो बेड की कीमत तो हम कुछ पता कर ही नहीं सकते ना। तो इस केस में आप बोलोगे भाई इसका कोई हल नहीं है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है। यहाँ पे तो कह रहा है कि y 0 है, यहाँ पे कह रहा है y -7 है, तो y क्या है? आप बोलोगे भाई y तो ये तो अलग अलग बातें कह रहा है, तो इसका तो कोई हल ही नहीं है फिर। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी है, कोई हल नहीं। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा और ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे। अगर आपको ये पूरी शीट जो है क्वेश्चंस की है, जिसमें पूरे 40 क्वेश्चन है, अगर आपको ये चाहिए तो ऐसा नहीं, पूरे 6 चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक, ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बनाई है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन भी हैं। बहुत अमेजिंग ये शीट है। तो अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके और उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। 50 रुपये की ये PDF है और बहुत काम आएगी आपके एग्ज़ाम की, बड़ी शानदार तैयारी होगी इससे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।